गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स फेल विद प्रेमलेस मेहता पे। आज हम लोग क्लास 9th के लिए एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी सो दैट ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। और देखो सेकेंड में क्या शो करना है, डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। देखो कुल मिलाकर क्या कहता है कि ए बी सी डी कोई एक रेक्टेंगल है जिसके डायगोनल जो है, एक डायगोनल ए सी जो है वो एंगल ए को और एंगल सी को बाइसेक्ट करता है। तो शो करना है कि ए बी सी डी जो है वो एक स्क्वायर है। ये हमें शो करना है कि ए बी सी डी क्या है, स्क्वायर है। चलो एक हम लोग फिगर बना लेते हैं। देखो यहाँ एक रेक्टेंगल का फिगर बना लिए जो देखो ए बी सी डी है और इसका देखो डायगोनल ए सी यहाँ से देखो विच डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी। देखो एंगल ए को ये बाइसेक्ट कर रहा है, कौन, डायगोनल ए सी, और देखो एंगल सी को ये बाइसेक्ट कर रहा है। क्वेश्चन में मेंशन है, ऐसा गिवन है कि एंगल ए को और एंगल सी को ए सी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट करने का मतलब कि ये एंगल यहाँ से यहाँ तक का एंगल और नीचे ये एंगल इक्वल होगा। ठीक, यहाँ देखो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। बाइसेक्ट करने का मतलब यही हुआ। तो देखो शो करना है सो दैट ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। तो इसको स्क्वायर शो करना है। इसको क्या शो करना है, ए बी सी डी को स्क्वायर शो करना है। और सेकेंड में क्या शो करना है, डायगोनल बी डी बाइसेक्ट बी एज वेल एज एंगल डी। तो देखो यहाँ ये देखो, इसको हम स्क्वायर कब कहेंगे, कोई भी रेक्टेंगल को हम स्क्वायर कब कह सकते हैं। देखो स्क्वायर में और रेक्टेंगल में कुछ कुछ जो क्वालिटी होता है उस मतलब कि मैच करता है और कुछ कुछ क्वालिटी नहीं मैच करता है। जैसे देखो यहाँ रेक्टेंगल का भी ईच एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। यहाँ देखो सभी 90 डिग्री। और देखो रेक्टेंगल का ऑपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब कि इसके ए बी और ये पैरेलल भी होगा और इक्वल भी होगा। और देखो AD जो है ये साइड, ये किसके पैरेलल होगा, BC के, और इक्वल भी होगा। ठीक, तो बताओ यदि हम इन चारों साइड को यानी कि AB को, BC को, CD को और AD को, यदि हम इस चारों साइड को इक्वल शो कर दें तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। ठीक, इसके लिए सबसे पहले जो गिवन है उसको हम लिखेंगे। देखो लिखेंगे गिवन, सब उससे पहले कि हम मान लेते हैं इस एंगल को एंगल 1 मान लिए, इसको 2 और इसको देखो इस एंगल को 2 मान लिए, यहाँ इस एंगल को 3 मान लेते हैं और इस एंगल को एंगल 4 मान लेते हैं। ठीक, तो बताओ AC बाइसेक्ट किया है ना एंगल A को, मतलब कि एंगल 1 और एंगल 4 इक्वल होगा। और देखो यहाँ एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल होगा। लिखेंगे गिवन, जो गिवन है क्वेश्चन में सबसे पहले उसको लिखते हैं। गिवन ए बी सी डी इज क्या है, रेक्टेंगल। लिखेंगे ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ये क्या है, रेक्टेंगल है। और देखो जब ये रेक्टेंगल है तो ए बी जो है इसके पैरेलल होगा, ए बी पैरेलल डी सी, ए बी पैरेलल डी सी डी। और देखो एंड ए डी पैरेलल बी सी, लिख लेंगे एंड ए डी पैरेलल बी सी। अब देखो यहाँ लिख लिए ए डी पैरेलल बी सी। अब देखो ये साइड इक्वल भी तो होता है ना, मतलब कि ए बी किसके इक्वल होगा, सी डी के, और ए डी किसके इक्वल होगा, बी सी के। इसको भी लिखेंगे ए बी इक्वल सी डी एंड ए डी इक्वल बी सी। ठीक, और देखो ये दिया हुआ है कि एंगल 1 और एंगल ए को बाइसेक्ट किया है, इसका मतलब कि एंगल 1 और एंगल 4 इक्वल होगा। इसको भी लिखेंगे एंगल 1 इक्वल एंगल 4 एंड एंगल 2 इक्वल एंगल 3। तो बताओ इतना चीज़ हमें मैं कहाँ से, गिवन से प्राप्त हो गया। तो देखो इस सभी साइड को इक्वल शो करने के लिए ए बी को, बी सी को, सी डी को और ए डी को, इस सभी साइड को हमें इक्वल शो करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को देखेंगे। किस ट्रायंगल को, सबसे पहले हम ए डी और सी को देखते हैं। किसको, ए डी सी को, या फिर उसको यदि नहीं भी देखो तो भी बन जाएगा। देखो ए बी और सी डी पैरेलल है, ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल है। और देखो इसको लिख लेते हैं
ए बी पैरेलल सी डी। और देखो जब ये और ये पैरेलल है तो ए सी क्या हो जाएगा, ए सी ट्रांसवर्सल, ए सी क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल। लिखेंगे एंड ए सी इज अ ट्रांसवर्सल, ए सी क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो बताओ ये और ये पैरेलल है और ये क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया, इसको क्या कह दिए, ट्रांसवर्सल। तो बताओ पैरेलल के बीच में यदि ट्रांसवर्सल लाइन आ जाता है तो अल्टरनेट एंगल से, यहाँ देखो जेड का शेप बन गया, जेड का फिगर बन गया, जिससे कि एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल होगा अल्टरनेट एंगल से। लिखेंगे एंगल 2 इक्वल एंगल 4। इसका रीजन क्या लिख लेंगे, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स। इसको हम यहाँ देखो इस इक्वेशन को, यहाँ देखो फर्स्ट में यहाँ इसको हम यदि रेड कलर से लिख लेते हैं, इसको क्या करते हैं कि इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। और देखो इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, किसको, ये वाला को, इसको सेकंड मान लिए। तो देखो फर्स्ट और सेकंड से, फर्स्ट में देखो एंगल 2 देखो यहाँ एंगल 1 किसके इक्वल है, 4 के, और 2 3 के, और 2 देखो यहाँ 4 के इक्वल है। ठीक, तो इस सभी को यदि हम देखेंगे मतलब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, तो देखो एंगल 2 किसके इक्वल हो जाए, यहाँ देखो इसको कंपैरिजन करो, इसको यहाँ से यहाँ तक को और इसको कंपैरिजन करो। एंगल 1 भी 4 के इक्वल है और 2 भी 4 के इक्वल है, मतलब कि 4 1 के भी इक्वल है और 4 2 के भी इक्वल है। इसका मतलब कि 1 और 2 इक्वल होगा। लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से हमें क्या क्या मिल गया, 1 और 2 इक्वल मिल गया। लिखेंगे एंगल 1 इक्वल एंगल 4, यहाँ से देखो लिख लिए एंगल 1 और एंगल 4 इक्वल है, और 4 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। फिर लिखेंगे एंगल इक्वल एंगल 2 इक्वल एंगल 2, और देखो यहाँ देखो एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 3 के। लिख लेंगे एंगल 2 इक्वल एंगल 3। ठीक, यहाँ तक हम सभी एंगल्स को, मतलब कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4, ये सभी एंगल्स को इक्वल शो कर चुके हैं। ठीक, तो बताओ एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के। मतलब कि देखो ये जब सभी इक्वल है तो ये एंगल को देखो, ये और इसको, ये दोनों एंगल भी तो इक्वल होंगे ना। इसका मतलब कि अब हम ट्राइंगल ADC को यदि हम देखें, सिर्फ और सिर्फ किसको, ADC को, और देखो तो लिखेंगे यहाँ देखो इस सभी एंगल को लिख लिए कि एंगल 1, यहाँ देखो सीक्वेंस वाइज लिख लिए। इसके बाद देखेंगे, अब इसको ऊपर ले लेते हैं थोड़ा, इसको देखो ऊपर ले लिए, और हम ट्राइंगल इसमें देख रहे हैं ADC में, किसमें, इन ट्राइंगल ADC में क्या क्या इक्वल है। देखो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, किस ट्राइंगल में, ADC में। यहाँ देखो ADC है, ADC केवल इस ट्राइंगल में देखना, सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला ट्राइंगल में एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। लिख लेंगे इसको एंगल 1 इक्वल एंगल 2। क्या, देखो यहाँ लिख लिए एंगल 1 इक्वल एंगल 2। तो बताओ किसी भी ट्राइंगल में यदि दो एंगल इक्वल हो जाए तो उसका ऑपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है। इसलिए लिख लेंगे, यहाँ देखो एंगल 1 यहाँ है ना, इसका ऑपोजिट साइड CD, यहाँ CD किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के ऑपोजिट साइड AD के। मतलब कि लिखेंगे CD एंगल 1 के सामने वाला साइड CD इक्वल एंगल AD। इसका रीजन क्या लिख लेंगे, देखो इसका रीजन होगा साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स इन अ ट्राइंगल आर इक्वल। मतलब कि किसी भी ट्राइंगल में इक्वल एंगल के ऑपोजिट साइड्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। लिख लेंगे रीजन, साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स इन ट्राइंगल आर इक्वल। अब देखो सेम उसी प्रकार से इस ट्राइंगल को देखना, इस ट्राइंगल को देखो AB और C को, ABC को इस ट्राइंगल में देखना। लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, देखो यहाँ लिख लिए इन ट्राइंगल ABC, एक मिनट रुकना, हाँ यहाँ देखो इन ट्राइंगल ABC में देखो
3 और 4 इक्वल है, एंगल 3 और 4 यहाँ से देखो इक्वल है ना, इसका मतलब कि इस ट्राइंगल में भी ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। क्या है? इक्वल है। लिख लेंगे एंगल 3 इक्वल एंगल 4, लिख लिए ना। अब देखो 3 के अपोजिट साइड AB और देखो एंगल 4 के अपोजिट साइड CD इक्वल होगा। लिखेंगे एंगल 3 के नीचे लिखेंगे AB इक्वल एंगल 4 के अपोजिट साइड BC, यानी कि ये दोनों इक्वल होगा। इसका भी रीजन क्या होगा? सेम यही रीजन होगा, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स इन ट्राइंगल आर इक्वल। लिख लिए इसका रीजन। अब देखो एंगल 1 जो है 2 के इक्वल है और 3 4 के इक्वल है। ठीक, तो बताओ क्या क्या इक्वल हम कर लिए। यहाँ देखो, यहाँ देखना, ऊपर से देखना, इसको देखो 1 2 से हमें क्या प्राप्त था? 1 2 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है और 3 4 के इक्वल है। ठीक, और यहाँ से प्राप्त हो गया कि एंगल वहाँ इक्वल किए थे, वहाँ क्या इक्वल किए थे? एंगल। और देखो साइड कहाँ हम इक्वल किए हुए हैं, यहाँ देखना ऊपर, यहाँ देखो, देखो AB यहाँ है ना, AB यहाँ देखो, AB किसके इक्वल है? BC के। AB किसके इक्वल है? BC के। ऐसा हम प्रूफ कर चुके हैं। और देखो यहाँ AB किसके इक्वल है? CD के। ये गिवन था, ये क्या था? गिवन। AB BC के इक्वल है और AB CD के भी इक्वल है। इसका मतलब यदि हम तुम्हें फिगर में दिखाएं तो देखो यहाँ AB यहाँ है, ये किसके इक्वल है? BC के। मतलब कि ये साइड और ये साइड इक्वल हो गया। और फिर से देखो यहाँ AB किसके इक्वल है? CD के। मतलब कि ये साइड भी इक्वल हो गया। ये 3 साइड अभी तक हम इक्वल कर चुके हैं। और देखना सेकेंड में, यहाँ देखो फिर से देखो AB इक्वल BC और यहाँ देखो CD किसके इक्वल है? AD के। यहाँ से देखना CD किसके इक्वल है? AD के। ठीक, तो यदि हम तुम्हें फिगर में दिखाएं तो देखो यहाँ CD कहाँ है? देखो यहाँ CD यहाँ है और AD यहाँ है। अब देखो, अब हम यहाँ से कंक्लूजन क्या निकाल पा रहे हैं कि ये सभी साइड्स क्या है? इक्वल है, एक दूसरे के सभी साइड इक्वल है। इसका मतलब कि जब सभी साइड इक्वल है तो ये क्या है? स्क्वायर है। यही तो हमें शो करना था कि ये सभी साइड इक्वल है। तो बताओ, अब हम लिख सकते हैं, देखो नीचे लिखेंगे AB इक्वल BC इक्वल AD इक्वल CD। जब सभी साइड इक्वल है तो लिखेंगे ABCD स्क्वायर। हम फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ तक प्रूफ कर चुके हैं, यहाँ तक प्रूफ कर चुके हैं। यदि तुम नोट डाउन करना चाहो तो यहाँ से याद रखना कि इसमें केवल हम सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को ही सोल्व किए हैं। मतलब कि ABCD को स्क्वायर शो किए हुए हैं। ठीक, यहाँ से तुम नोट डाउन करो और वीडियो पॉज कर करके और तुम नोट डाउन कर लेना यहाँ तक। इसको यदि हम एक ही स्लाइड पे कर दें छोटा करके तो ये सब ये रहा। या तो तुम यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो या तो नोट डाउन कर लो। इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब कि ये देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। डायगोनल्स BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D, इसको शो करेंगे। इसको शो करने के लिए हम लोग दूसरे पेज पे शो करेंगे, इसको एक अलग पेज ले लेंगे। ठीक, देखो यहाँ अब हम किसको शो करने वाले हैं? इस क्वेश्चन को, सेकेंड क्वेश्चन को, यानी कि डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। इसको शो करने के लिए हम इसी फिगर को यहाँ ले लेते हैं, बना लेते हैं, जिसमें देखो यहाँ डायगोनल AD को लिए थे ना। अब इधर सेकेंड क्वेश्चन में BD को बाइसेक्ट कराना है तो हम डायगोनल इसको पलट लेंगे, मतलब कि BD ले लेंगे। देखो यहाँ इसके लिए हम ये एक फिगर बना लिए ABCD। ये क्या था? इसको तो अब हम स्क्वायर शो कर चुके हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। तो देखो BD, इसको शो करना है कि ये एंगल B को और एंगल D को बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब बाइसेक्ट करने का मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का एंगल और यहाँ से यहाँ तक का एंगल, ये दोनों एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। और देखो ये एंगल और ये एंगल
इक्वल होगा, यही हमें शो करना है। ठीक, इसके लिए देखो हम क्या करेंगे, यदि हम तुम्हें साफ करके दिखाएं, देखो इस एंगल को, किसको, इस एंगल को, इसको एंगल 5 मान लेते हैं। 4 तक, यहाँ देखो पिछले क्वेश्चन में हम 4 तक माने हुए हैं, एंगल 4 तक माने हुए हैं, तो इसको हम 5 मान लेते हैं, इसको 5 और इसको 6, इसको 7, इसको 8। देखो इसको, इसमें देखो ए बी सी डी क्या है, इक्वल है, ऐसा हम पहले ही शो कर चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हम क्या शो किए हुए हैं कि ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल ए डी, ऐसा हम शो कर चुके हैं। अब हमको इसको 5 मान लेते हैं, इसको 6, देखो इसको 5, 6, इसको 7 और इसको 8 मान लिए। ठीक, अब देखो इस ट्रायंगल को देखो, ए बी और डी को, ए बी डी को लिखेंगे। इस ट्रायंगल को जब तुम देखेगा तो इसमें दोनों साइड ए बी और ए डी इक्वल है। कहाँ से, कैसे इक्वल है? फर्स्ट क्वेश्चन में हम शो किए हैं कि चारों साइड इक्वल होता है, मतलब कि ए बी और ए डी देखो इक्वल है। ठीक, जब ये और ये इक्वल है, इसका मतलब कि इसके ऑपोजिट, ए बी के ऑपोजिट एंगल 5 और ए डी के ऑपोजिट एंगल 6 इक्वल होगा। लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी, इसको साफ कर लेते हैं और लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी। देखो क्या लिखेंगे, ये सभी साइड इक्वल है, लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी, जिसमें कि क्या है, ए बी इक्वल ए डी है, ए बी इक्वल ए डी। तो बताओ ए बी के ऑपोजिट एंगल, इस देखो इस साइड के ऑपोजिट एंगल 5 है। ठीक, एंगल 5 लिखेंगे, ए बी के नीचे एंगल 5 इक्वल ए डी के ऑपोजिट, इस साइड के देखना, यदि हम तुम्हें दिखाएं तो इस साइड के ऑपोजिट एंगल क्या है, एंगल 6, मतलब कि इक्वल एंगल 6 होगा। इसका बताओ रीजन क्या होगा, सेम रीजन होगा। अभी तक हम लोग पिछले ही चैप्टर में, मतलब कि चैप्टर 7 में पढ़ चुके हैं कि किसी भी ट्रायंगल के ऑपोजिट साइड के, ऑपोजिट साइड मतलब सॉरी, किसी भी ट्रायंगल में इक्वल साइड के ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। मतलब कि ये देखो ये साइड और ये साइड इक्वल था, तो इसके ऑपोजिट एंगल यानी कि एंगल 5 और एंगल 6 इक्वल होगा। ठीक, इसका रीजन चाहो तो तुम यहाँ लिख लेना, क्या लिखेगा, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स इन ट्रायंगल आर इक्वल, चाहो तो तुम लिख सकते हो। अब देखो एंगल 5 को और एंगल 6 को अभी तक हम इक्वल शो किए हैं, लेकिन हमें इक्वल क्या शो करना है, बताओ हमको इक्वल क्या शो करना है, कि मतलब कि ये हमें शो करना है। यहाँ देखो क्वेश्चन में डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। बताओ ये जब एंगल बी जो है बाइसेक्ट कर रहा है तो 6 और 7 इक्वल होगा, ये हमें शो करना है ना। और देखो यहाँ इधर से देखें तो एंगल 5 और 8 इक्वल होगा, ये शो करना है। लेकिन अभी हम एंगल 5 को और 6 को इक्वल शो किए हुए हैं। अब हम उसी प्रकार से एंगल 7 को और एंगल 8 को इक्वल शो करने के लिए देखो हम इस ट्रायंगल को देखेंगे। किस ट्रायंगल को, ट्रायंगल बी, इस ट्रायंगल को देखो बी डी सी को, बी सी डी को। ठीक, लिखेंगे इन ट्रायंगल बी सी डी। बताओ बी सी डी में क्या क्या इक्वल है, पी सी और सी डी इक्वल है, यहाँ से देखो शो किए हुए हैं। ठीक, लिखेंगे बी सी इक्वल सी डी। तो बताओ बी सी के इसके सामने वाला एंगल, एंगल 8, एंगल 8 इक्वल सी डी के सामने एंगल 7 इक्वल एंगल 7, रीजन सेम होगा। तो बताओ अब देखो इसको और इसको यदि हम देखें, इस साइड को देखो और इस साइड को, ये दोनों पैरेलल है ना, और बी डी ट्रांसवर्सल। तो बताओ जेड का शेप बन गया, जेड का क्या बन गया, फिगर बन गया। तो बताओ जेड का फिगर जब बन जाता है और दोनों लाइन पैरेलल होता है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, यानी कि कौन कौन सा एंगल, एंगल 8 और एंगल 6 इक्वल होगा ना। लिखेंगे ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी एंड बी डी इज ट्रांसवर्सल, और बी डी क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो बताओ एंगल 6 और एंगल 8 इक्वल होगा। ठीक, लिख लेंगे एंगल 6
इसको ऊपर कर लिए, इक्वल एंगल 8। इसका रीजन क्या होगा? अल्टरनेट एंगल। क्या होगा? अल्टरनेट एंगल। ठीक, अब देखो यहाँ से देखो, इसको यदि हम इसको फर्स्ट मान ले में, इक्वेशन फर्स्ट मान ले में, इसको सेकेंड मान ले में और इसको थर्ड मान ले में, देखना इसको फर्स्ट मान लिए, इसको सेकेंड और इसको थर्ड मान लिए। तो बताओ फर्स्ट सेकेंड और थर्ड से देखो, यहाँ एंगल 5 किसके इक्वल है? 6 के, और 6 किसके इक्वल है? 8 के। यदि हम इसको देखें, एंगल 5 और 6 इक्वल है, और यहाँ देखो 6 और 8 इक्वल है, और देखो 8 किसके इक्वल है? 8 और 7 इक्वल है। इसका मतलब कि सभी साइड्स को यदि हम कंक्लूजन निकालें तो क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि सभी साइड क्या है? इक्वल है। 5 6 के इक्वल है, और 6 8 के इक्वल है, और 8 7 के इक्वल है। इसका मतलब कि सभी साइड एक दूसरे के इक्वल है। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट सेकेंड और थर्ड से हमें क्या मिल गया कि ये सभी एंगल्स क्या है? इक्वल है, यानी कि एंगल 5 इक्वल एंगल 6, और देखो एंगल 6 किसके इक्वल है? यहाँ से 8 के, लिखेंगे इक्वल एंगल 8, और देखो 8 किसके इक्वल है? यहाँ देखो 7 के, यानी कि एंगल 7। तो बताओ हमको शो क्या करना था कि एंगल 5 और एंगल 8 इक्वल हो जाएगा तो एंगल डी को बाइसेक्ट करेगा, और देखो एंगल 6 और एंगल 7 इक्वल हो जाएगा तो एंगल बी को बाइसेक्ट करेगा। तो देखो 6 जो है वो भी 7 के इक्वल है, और देखो 5 जो है वो 8 के इक्वल है। सब एक दूसरे के इक्वल है, इसका मतलब कि 5 8 के इक्वल है और 6 7 के भी इक्वल है। तो लिखेंगे एंगल 5 इक्वल एंगल 8। 5 और 8 को इक्वल करना था ना, लिखेंगे नीचे देखो, लिखेंगे एंगल 5, इसको ऊपर कर लिए थोड़ा। ठीक, अब देखो एंगल 5 किसके इक्वल है? एंगल 8 के, और देखना एंड एंगल 6 इक्वल एंगल 7। एंगल 6 किसके इक्वल है? एंगल 7 के। तो देखो यहाँ 5 को 8 के इक्वल शो कर लिए और 6 को 7 के इक्वल शो कर लिए। इसका मतलब कि लिख सकते हैं, अब हम क्या लिख सकते हैं कि बी डी जो है बाइसेक्ट कर रहा है किसको? एंगल बी को भी और एंगल डी को भी। लिख लो बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एंड एंगल डी, प्रूव्ड। यही तो हमें शो करना था, प्रूव्ड। यदि तुम नोट डाउन करना चाहो तो यहाँ से वीडियो पॉज कर लेना। ये याद रखना कि ये सेकेंड का सॉल्यूशन है। ये किसका सॉल्यूशन है? सेकेंड पार्ट का। यहाँ से वीडियो पॉज करके तुम नोट डाउन कर लेना, इसके बाद फिर यहाँ से यहाँ तक कर लेना। यदि एक ही स्लाइड पे करना चाहें तो ये रहा टोटल। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो यहाँ से ले सकते हो। इसी प्रकार से स्टेप वाइज समझने के लिए आप हमारे चैनल मैथ्स फेल विद बिमलेश मेहता को जरूर सब्सक्राइब करें, और यदि क्वेश्चन समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक भी करें। थैंक यू।